तो हम लोग जो है अध्याय 11 पढ़ रहे थे, पौधों में परिवहन। ठीक है, ये आपका जो है ये जो है भाग 2 है। ठीक है, देखिए ये हम लोग यूनिट जो है 4 पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए यूनिट कितना है, ये 4 है। और ये 4 में पहला अध्याय है पौधों में परिवहन, मतलब अध्याय 11। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए पादप जल संबंध। ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, पौधों की शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है, यानी पौधों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। पौधे के लिए क्या, पूरा सारी सृष्टि के लिए जल आवश्यक है। देखिए तरबूजा में 92% जल होता है। ठीक है, शाकीय पौधों में शुष्क पदार्थ जो होता है 10 से 15% होता है। सूखे बीज जो है में कुछ मात्रा में जल होते हैं। सूखा बीज यहाँ पर कह रहा है कि सूखे बीज में भी कुछ मात्रा में क्या होते हैं, जल होते हैं। और शाकीय जो पौधा होता है यहाँ पर 10 से 15% ही सूखा रहता है। ध्यान रखिएगा, बाकी आपको 85% क्या होता है, शाकीय पौधों में जल ही होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और फिर करा के सूखे जो बीज होते हैं उनमें भी कुछ मात्रा में क्या होते हैं, जल होते हैं। तो ध्यान ये सब याद करना चाहिए, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए संबंध जो है जल विभव विलय एवं दाब विभव के बीच। देखिए ये इसके बीच क्या संबंध होता है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए एक चिन्ह को हम बारे में बताएंगे, साई, SI साई। इस प्रकार से शंकर भगवान के त्रिशूल के जैसा ऐसा, इसको क्या बोला जाता है, साई। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है संबंध, इसको हम लोग अभी बताएं। साई इसको पढ़ेंगे, W से मतलब वाटर, और एस ले क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है, P से प्रेशर। तो यहाँ पर दिया वाटर, और P के मतलब यहाँ पर हो गया पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, POTENTIAL। ठीक है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, विभव होता है। यहाँ पर देखिए साई W का मतलब, इसका मतलब हो गया वाटर पोटेंशियल। साई S का मतलब हो गया सैल्यूट पोटेंशियल, सैल्यूट मतलब विलय। ठीक है, और साई प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे दाब विभव। तब प्रेशर पोटेंशियल का मतलब दाब विभव, सैल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, विलय विभव, और वाटर पोटेंशियल का मतलब जल विभव। ये तीनों में देखिए संबंध होता है कि जो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल है वो सैल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के जोगफल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो क्या बताया हमने कि यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल सैल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब एककों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। देखिए जल विभव, वाटर पोटेंशियल मतलब जल विभव। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या दिया हुआ है कि जल के अणुओं में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिससे जल विभव दाब भी अधिक होता है। जल विभव की इकाई यानी मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल्स, सुधार लीजिएगा, पास्कल। ठीक है, पास्कल से बोला जाता है, जिसको PA से शुद्ध किया जाता है। शुद्ध जल का जो विभव होता है कितना होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, मान के चलिए ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में जल लिया गया है। ठीक है, क्या है, और प्योर जल है, शुद्ध जल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है इसका मान क्या कहा गया, 0, क्योंकि जो यहाँ पर पानी जो है, तो पानी अब आराम से गति करता होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसी बर्तन में अपना गति करता होगा। तो इसके लिए कोई रुकावट इसमें नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध क्या है, जल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो उस स्थिति में जल विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखिएगा, और जब जल विभव का मान 0 होगा तो जल जो विभव होगा उसका दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इधर उधर आराम से तेजी से अपना वितरित कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जल विलय विभव है। क्या है? विलय विभव, विलय विभव, ठीक है, विलय कर लीजिएगा, यानी सैल्यूट पोटेंशियल। तो देखिए अब इस जो जल, यहाँ पर जो जल है, बर्तन है, इस बर्तन में जल है, और ये जो व्हाइट से लिखा हुआ है, इस ये मान के चलिए क्या है, विलय पदार्थ है। क्या है? विलय पदार्थ है, सैल्यूट है, ठीक है। और ये वाटर है, ठीक है, इस बर्तन में वाटर है, प्लस जो दिखाए हैं वाटर, और व्हाइट से जो दिखाए हैं वो सैल्यूट है, मान मिला दिए। तो इसमें क्या हो गया, विलय पदार्थ हो गया, और शुद्ध जल इसमें मिला दिया गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, इससे पानी मुक्त जो होगा, इससे मुक्त पानी अणु की गति को गति कम करता है, मतलब कम हो जाती है। जब विलय हो गया तो जो जल का कण होगा आराम से गति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रुकावट आ गया, ठीक है, जिससे जल विभव निम्न हो जाता है। जल विभव क्या होता है, निम्न हो जाता है, ठीक है। यह निम्न जल विभव विलय विभव के कारण हुआ, ठीक है, विलय विभव के कारण होता है। मतलब विलय जब पदार्थ से मिलाया गया तो इसका जो जल विभव है क्या हो गया, वो निम्न हो गया, कम हो गया। यहाँ पर देखिए विलय अधिक जो विलय विभव है ये बराबर हो गया माइनस जल विभव, यानी विद्युत ऋणात्मक होगा। जब विलय पदार्थ मिलाएंगे, ठीक है, तो जो साइन वाटर है इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया कि वायुमंडलीय जो दबाव है उसका वायुमंडलीय दबाव के कारण, मतलब वायुमंडलीय दाब पर जल विभव और विलय विभव क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जल विभव यानी साइन वाटर बराबर क्या होगा, साइन सैल्यूट, ठीक है। और ये साइन सैल्यूट को हमेशा किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यही बात यहाँ पर कर रहा है कि वायुमंडलीय दबाव पर जल विभव बराबर क्या हो जाता है, विलय विभव। और ये माइनस क्यों लिखे हमने, इसलिए कि इसका जो दबाव है कम कर दिया। क्या? सैल्यूट ने जल के दबाव को कम कर दिया, यानी गति को कम कर दिया, ठीक है। देखिएगा कि जितना ही अधिक विलय मिलाया जाएगा उतना ही जो जल विभव का मान हो जाएगा उतना ही ऋणात्मक होगा, उतना ही माइनस होगा। यहाँ पर है अधिक विलय विभव बराबर माइनस जल विभव, जितना ही मिलाया जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक ऋणात्मक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए उसी बात को हम यहाँ भी समझाए हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका बर्तन है, इसमें पीला से जो दिखाया हुआ है जल है, और ये व्हाइट से जो दिखाया हुआ है विलय पदार्थ मिला दिए, ठीक है। तो ये मिलाने पर जो वाटर पोटेंशियल है उसका मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, गति कम करेगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हमेशा हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को किस में लिखेंगे हम लोग, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सैल्यूट पोटेंशियल है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो एक जब दोनों बराबर हो गया तो इसको माइनस में लिखिए या इसको माइनस में लिखिए। अब इस दोनों जब लिखा जाएगा तो अब एक दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। अब हम यहाँ पर मान लीजिए साइन वाटर लिखे तो ये इतना बराबर भी लिख सकते हैं, माइनस साइन सैल्यूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही बात समझा है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है तीसरा क्या है, दाब विभव यानी प्रेशर पोटेंशियल। घोल घोल यहाँ क्वेश्चन में घोल विलय और शुद्ध पानी पर वायुमंडलीय दाब लगाएं, जल विभव क्या होता है, बढ़ जाता है, दाब विभव ज़्यादातर सकारात्मक होता है। अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कोई बर्तन है और बीच में हमने अर्धपरगम झील लगा दिया, ठीक है। और ये जो है पूरा पानी हमने भर दिया और बीच में क्या लगाया है, अर्धपरगम झिल्ली, और ऊपर से कोई पिस्टन से हम दाब लगा रहे हैं इस जल में, तो अर्धपरगम झील से क्या हो जाएगा, पानी तेज़ी से वितरित हो जाएगा। यहाँ पर समझिए कि कण है, यहाँ पर इसमें भी विलय पदार्थ मिला हुआ है, तो विलय पदार्थ तो गति नहीं करेगा उतना तेज़ी से जितना कि जल के कण क्या करेंगे, गति करेंगे। तो यहाँ पर जल के कण गति करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। जब साइन पोटेंशियल का मान धनात्मक होगा तो जल विभव क्या हो जाएगा, अधिक होगा। यहाँ पर लिखा है जल विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा चाहे अधिक होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमने बात बताया कि दाब विभव जो क्या होगा, ये धनात्मक होता है दाब विभव, और दाब सैल्यूट क्या होता है, साइन सैल्यूट क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। और
यहाँ पर इसका मान क्या होगा, वाटर विभव का मान क्या होगा, यहाँ पर जो बताए हैं आप लोग को वाटर विभव का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अभी मिलावट नहीं है, ये प्योर है, इसमें प्योर पानी है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो जल के जो कण होंगे आसानी से क्या करें, इधर उधर गति करते हैं, तो उस स्थिति में शुद्ध जल का विभव का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जब इसमें विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो उस स्थिति में जल विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब दाब लगाएंगे और इसमें और जब बलगम झिल्ली का दाब लगाएंगे तो पानी का जो वितरण होगा तेज से होगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं इस पर। देखिए एक सवाल जो है, इसे मान के चलिए कि हमको क्या निकालना है, वाटर पोटेंशियल निकालना है, वाटर साइन निकालना है, साइन वाटर जिसको हम लोग बोलेंगे, या वाटर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सैल्यूट पोटेंशियल का मान दिया है -0.2 और प्रेशर पोटेंशियल का मान इतना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है एक दूसरे के योगफल के बराबर होता है। सैल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वाटर पोटेंशियल के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए मान रखेंगे तो हमको कितना आएगा, 0.1 पास्कल, क्योंकि पास्कल इसका इकाई होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक और आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए प्रेशर पोटेंशियल का मान 0.8 है। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल का मान इतना है 0.5। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालिएगा, प्रेशर पोटेंशियल दिया है, वाटर पोटेंशियल दिया है, तो आप क्या निकालिएगा, सैल्यूट पोटेंशियल निकाल कर बताइएगा। ठीक है, क्या निकालिएगा, सैल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, आप लोगों को देखिए दो गो चीज़ जब दिया जाता है तो तीसरा खुद समझिएगा कि क्या निकालना है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।